दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये सुनी सुनाई यानी बात तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरह होने पर यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। इस पर ईडी ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजधानी का सियासी पारा हाई है। आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का दिल्ली स्थित दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलावा मुंबई और पुणे में भी आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश अरोड़ा की ओर से संजय सिंह के आवास पर दिए गए 2 करोड़ रुपए। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आप सांसद संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए कहा कि ईडी को डिजिटल सबूतों के साथ संजय सिंह का आमना सामना कराना है। साथ ही हमें डिजिटल डेटा निकालना होगा। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने की जरूरत है। कुल 229 जगहों पर तलाशी ली गई है। कल उनके घर पर भी तलाशी हुई थी। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के आवास पर 2 करोड़ रुपए नकद दिए। ईडी ने यह भी कहा कि 1 करोड़ रुपए उन्होंने इंडो स्पिरिट्स से लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जबलपुर आए। यहां उन्होंने रानी दुर्गावती स्मारक समेत 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। अब वे सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक क्लिक से पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं का किया शिलान्यास। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन, बालाघाट गोंदिया खंड को 4 लेन की आधारशिला, जरखेद्दा बैरसिया ढोलखेद्दी को जोड़ने वाली सड़क आधारशिला, देशगांव से रूरी 4 लेन सड़क की आधारशिला, टेमागांव से चिचौली खंड को 4 लेन की आधारशिला, बोरेगांव को शाहपुर से जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन की आधारशिला, शाहपुर को मुक्ताईनगर से जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन की आधारशिला, नागपुर जबलपुर खंड 317 किमी की मुंबई नागपुर झारसुगुद्दा पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला, मंडला जबलपुर और डिंडौरी जिलों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला, जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, NH 347C के खलघाट से सरवरदेवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य का शुभारंभ, इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन, जल जीवन मिशन के तहत सिवनी में परियोजनाओं की सौगात देंगे, कटनी विजयसोटा 102 किलोमीटर और मारवास ग्राम सिंगरौली 73 किलोमीटर को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी करेंगे। घरेलू शेयर बाजार 2 दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 4.58 अंकों यानी 0.62% की बढ़त के साथ 597 के लेवल पर, जबकि निफ्टी 14.60 यानी 0.15% अंक मजबूत होकर 1900 और 527 के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान बाजार की मजबूती में ओएंटो, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों का योगदान रहा। बता दें कि इससे पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 236 अंकों की गिरावट के साथ 6 पर बंद हुआ था। एशियन गेम्स ज्योति, अदिति और परनीत ने जीता स्वर्ण। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टाटा प्ले, टाटा ग्रुप और सिंगापुर के सरकारी निवेशक
टाटा प्ले लिमिटेड में करीब 20% हिस्सेदारी को लेकर बातचीत के अंतिम चरण में है, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि टेमासेक और टाटा प्ले डील के साथ आगे बढ़ेंगे। टाटा ग्रुप टाटा प्ले में लगभग 20% हिस्सेदारी वापस खरीदने के लिए टेमासेक होल्डिंग्स के साथ बातचीत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि इस सौदे के लिए मनोरंजन सामग्री वितरण मंच टाटा प्ले का मूल्य $1 अरब से अधिक हो सकता है। सूत्रों ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि टाटा ग्रुप और सिंगापुर के सरकारी निवेशक टाटा प्ले लिमिटेड में करीब 20% हिस्सेदारी को लेकर बातचीत के अंतिम चरण में हैं, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि टेमासेक और टाटा प्ले डील के साथ आगे बढ़